हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी पहला पीरियड शुरू ही हुआ था कि चपरासीन आ गई। उसने एक पर्ची दी, जिसे पढ़ने के बाद टीचर ने एक छात्रा से कहा, शनाया खड़ी हो जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल ने उनके कार्यालय में अभी मिलना है, तुम जा सकती हो। शनाया का दिल धड़क उठा। प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है? बहुत सख्त औरत है वह, लड़कियों के प्रति कभी भी नरम नहीं रहती, बड़ी नकचड़ी और मुंहफट है। जरूर कोई गंभीर बात है। वह जिसे तलब करती है उसकी शामत ही आई हो समझो। तब कल दोपहर बाद मैं क्लास में नहीं थी, क्या उसे पता लग गया? टीचर ने शिकायत कर दी होगी, मगर वह भी तो कल आकस्मिक छुट्टी पर थी। फिर सामने खड़ी शनाया को प्रिंसिपल ने गर्दन उठाकर देखा, फिर चश्मा उतारकर उसे साड़ी के पल्लू से पोंछा और मेज पर बिछे शीशे पर रख दिया। तुम कल कहाँ थी? मेरा मतलब है कल दोपहर के बाद। इस सवाल के साथ ही प्रिंसिपल का चेहरा तमतमा गया। बिना चश्मे के हमेशा लाल रहने वाली आंखें और लाल हो गई थी। वह चश्मा लगाकर फिर से गुर्राई। बोलो कहाँ थी? जी, शनाया की घिघी बन गई। वह चाह कर भी बोल न सकी। तुम एक लड़के के साथ सिनेमा देखने गई थी? कितने दिन हो गए तुम्हें हमारी आंखों में यूं धूल झोंकते हुए? प्रिंसिपल ने कुर्सी पर पहलू बदलकर जो डांट पिलाई तो शनाया की आंखों में आंसू भर आए। उसका सिर झुक गया। उसे लगा कि उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही हैं। बेशक वह सिनेमा घर गई थी, फैजान उसे बहका कर ले गया था, वरना वह कभी इधर उधर नहीं जाती थी। अम्मी से बिना पूछे वह जो भी काम करती थी उल्टा ही हो जाता था। उनसे सलाह करके चली जाती तो क्या बिगड़ जाता? महीने 2 महीने में वह फिल्म देख आए तो अम्मी इनकार भी नहीं करती, पर उसने तो फैजान को अपना हमदर्द माना। अब हो रही है ना छीछा लेदर, गधा कहीं का। खुद तो इस वक्त अपनी कक्षा में आराम से पढ़ रहा होगा, जबकि उसकी खिंचाई हो रही है। तौबा, अब आगे जाने या क्या करेगी। चलो 2-4 चाटे मार ले, मगर मारेगी नहीं। या हर काम लिखित में करती है, हर गलती पर पेरेंट्स को शिकायत भेज देती है, और अगर अब्बा को कुछ भेज दिया तो उसकी पढ़ाई तो छूटी ही समझो। अब्बा का गुस्सा इस प्रिंसिपल से 19 नहीं 21 है। तुम्हारे क्लास टीचर ने तुम्हें कल सिनेमा घर में एक लड़के के साथ देखा था। इस छोटी सी उम्र में भी क्या कारनामे हैं तुम्हारे। मैं कतई माफ नहीं करूंगी। या लो या पत्र, खोलना नहीं, अपने वालिद साहब को दे देना। जाओ। प्रिंसिपल ने उसे लिफाफा थमाते हुए दिया। शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उमड़ आए आंसुओं को पोंछा, फिर संभलते हुए उस शिकायत पत्र को अपनी कॉपी में दबा जैसे तैसे बाहर निकल आई। पूरे रास्ते शनाया के दिल में हलचल मची रही। यदि किसी लड़के के साथ सिनेमा घर जाना इतना बड़ा गुनाह है तो फैजान उसे लेकर ही क्यों गया? ये लड़के कैसे घुन्ने होते हैं जो भावुक लड़कियों को मुसीबत में डाल देते हैं। अब अब्बा जरूर तेज तेज बोलेंगे और कबीले वाली बूढ़ियां सुनेंगी तो दिल का ताड़ बनाएंगी। उन्हें किसी लड़की की ऊंची पढ़ाई पढ़ना कब गंवारा है। बात फिर मस्जिद तक भी जाएगी और फिर मौलवी खफा होगा। जब उसने हाई स्कूल में दाखिला लिया था तो उसी बूढ़े मौलवी ने अब्बा पर ताने कसे थे। वह तो भला हो अम्मी का जो बात संभाल ली थी, लेकिन अब अम्मी भी क्या करेंगी। शनाया पछताने लगी कि अम्मी हर बार उसकी गलती को संभालती हैं, जबकि वह फिर कोई ना कोई भूल कर ही बैठती है। वह माँ बेटी का व्यवहार निभने वाली बात तो नहीं है। सहयोग तो दोनों ओर से समान होना चाहिए। उसे अपने साथ बीती घटनाएं याद आने लगी थीं। 2 साल पहले एक दिन अब्बा ने छूटते ही कहा था, सुनो शनाया, अब तेरा की हो गई, इस पर पर्दा लाजमी है। हाँ, मैंने इसके लिए नकाब बनवा लिया है। अम्मी ने एक बुर्का लाकर अब्बा की गोद में डाल दिया था। और सुनो, अब तो हमारी शनाया नमाज भी पढ़ने लगी है। वाह भाई, एक साथ 2-2 बंदिशें हमारी बेटी पर ना ला दो। अब्बा बहुत खुश हो रहे थे। देख लीजिए, फिर एक बंदिश रखनी है तो क्या रखें, क्या छोड़ें? नमाज यह जरूरी है। पर्दा तो आँख का होता है। और अम्मी की चाल कामयाब रही थी। नमाज तो दीनदार होने और दकियानूसी समाज में निभाने के लिए वैसे भी पढ़नी ही थी। इसका काम बन गया।
फिर उसका हाई स्कूल में आराम से दाखिला हो गया था। बातें बनाने वालियां देखती ही रह गई थीं। अब्बा ने किसी की कोई परवाह नहीं की थी। शनाया को दूसरी घटना याद आई। वह बड़ी ही खराब बात थी। एक लड़के ने उसके नाम पत्र भेज दिया था। यह एक प्रेम पत्र था। अम्मी की हिदायत थी, हर बार मुझसे सलाह कर लेना, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। बेशक बेटी का किरदार माँ की शख्सियत से जुड़ा होता है। मैंने खत को देखा तो पसीने छूट गए। फिर हिम्मत करके वह पत्र मैंने अम्मी के सामने रख दिया। अम्मी ने दिल खोल कर बातें की, मेरा दिल टटोला और फिर खत लिखने वाले मकबूल को घर बुलाकर वह ऐसी खबर ली कि तौबा करते ही बनी। माँ ने उस घटना के बाद कहा, शनाया, मुस्लिम समाज बड़ा तंग दिल और दकियानूसी है। पढ़ने वाली लड़की को खूब खबरदार रहना होता है। शनाया ने पूछा, इतना खबरदार किस वास्ते अम्मी? वह हंस दी थी, केवल इस वास्ते कि कट मुल्लाओं को कोई मौका न मिले। कहीं जरा भी कोई ऐसी वैसी अफवाह उड़ गई तो वे अफवाह उदाहरण दे देकर दूसरी तरक्की पसंद ज़हीन ज़रूरतमंद लड़कियों की राहों में रोड़े अटका सकते हैं। आप ठीक कहती हैं अम्मी। और शनाया ने पहली बार महसूस किया कि उस पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, पर 2-3 साल बाद ही उससे वह भूल हो गई। अब उस अम्मी को जो उसकी परम सहेली भी थी, वह क्या मुंह दिखाएगी? फिर अब्बा को तो समझाना ही मुश्किल होगा। इस बार किसी तरह अम्मी बात संभाल भी लेंगी तो वह आइंदा पूरी तरह सतर्क रहेगी। शनाया ने अपनी अम्मी को पूरी बात बता दी थी। सुनकर वह बहुत बिगड़ी। सुना, इस शिकायत पत्र में क्या लिखा है? शनाया ने लिफाफा खोलकर पढ़कर सुनाया। वह बहुत बिगड़ी। अब तेरी आगे की पढ़ाई गई भाड़ में। तूने खता की है, इसकी तुझे सजा मिलेगी। जा कोने में बैठ जा। शाम हुई, अब्बा आए। कपड़े बदलकर उन्होंने चाय मांगी, फिर चौंक गए। या इस वक्त शनाया यहाँ कोने में कैसे बैठी है? या मेरा हुक्म है? उसके लिए सजा तजवीज़ की है मैंने। बेटी के लिए सजा? हाँ हाँ, देखो खर्रा। शनाया की अम्मी शिकायत पत्र देते देते रुक गई। लेकिन नहीं, इसे रहने दो, मैं ही बता देती हूँ। और शनाया का कलेजा गले में आ अटका था। वह बात यह है कि अपनी शनाया की प्रिंसिपल नीम पागल औरत है। अम्मी ने कहा था। क्या मतलब? मतलब यह कि मस्जिद के मौलवी से भी अधिक दाकियानूसी और वहमी औरत। बात क्या हो गई? वह बात यह है कि मैंने शनाया से कहा था, अच्छी फिल्म लगी है, जाकर दिन को देख आना। अकेली नहीं, फैजान को साथ ले जाना। उसे बड़ी मुश्किल से भेजा और बेचारी गई तो उसकी टीचर ने, जो खुद वहाँ फिल्म देख रही थी, इसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दी कि एक लड़के के साथ शनाया स्कूल के वक्त फिल्म देख रही थी। लड़का? कौन लड़का? अब्बा का पारा चढ़ने लगा। शनाया की माँ बेहद होशियार थी, झट बात बदल ली। लड़का कैसा? वह मेरी खाला है ना, उसका बेटा फैजान। सहारनपुर वाली खाला को आप नहीं जानते? मुझ पर बड़ी मेहरबान है। अम्मी सरासर झूठ बोल रही थी। अच्छा, अब मर्द किस किस को जाने। अब्बा ने हथियार डाल दिए। बात बनती दिखाई दी तो अम्मी अब्बा पर हावी हो गई। अच्छा क्या खाक, उस फूहड़ औरत ने हमारी शनाया को गलत समझकर यह शिकायत पत्र भेज दिया। बेचारी कितनी परेशान है। आप इसे पढ़ेंगे? शाबाश, वाह मेरी अम्मी। शनाया खुद आश्चर्य से झूम उठी। अम्मी बिगड़ी बात यूँ बना लेंगी, उसे सपने में भी उम्मीद न थी। बहुत प्यारी हैं अम्मी। शनाया ने मन ही मन अपनी अम्मा की प्रशंसा की। कमाल का भेजा पाया है अम्मी ने। खैर, अब आगे जो भी होगा ठीक ही होगा। अम्मी ढाल बनकर जो खड़ी रहती हैं अपनी बेटी के लिए। शायद अब्बा ने खत पढ़ना ही नहीं चाहा। बोले, बेगम, वह औरत सनकी नहीं है। दरअसल मैंने ही उन मास्टरनियों को कह रखा था कि शनाया का ख्याल रखें। वैसे कल मैं उनसे मिल लूंगा। तौबा है, आप भी वहमी, कैसे दकियानूसी। बेचारी शनाया, छोड़ो भी, उसे बुलाओ, चाय तो बने। वह तो बहुत दुखी है। आई है जब से कोने में बैठी रो रही है। आप खुद ही जाकर मनाओ। कह रही थी प्रिंसिपल ने शक ही क्यों किया, मैं मनाता हूँ। और अब्बा ने अपनी सयानी बेटी को उस दिन जिस स्नेह और दुलार से मनाया, उसे देखकर शनाया अम्मी की व्यवहार कुशलता की तारीफ करती हुई मन ही मन सोच रही थी, आइंदा फिर कभी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। और शनाया यूं अपने चारों ओर फैली दकियानूसी रिवायतों की धुंध से जूझती आगे बढ़ी तो अब वह कॉलेज की एक छात्रा है। उसके इर्द गिर्द उठी आंधियां
माँ बेटी के व्यवहार के तालमेल के आगे कभी की शांत हो गई थी।